ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੋਕੇਜ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ वजह से हो जावे, ये भी नहीं हैगा। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग और नमस्ते। सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू यू सर। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक क्या आपस में क्या कनेक्शन है इनका? वेल दोनों अटैक है, ब्रेन अटैक एंड हार्ट अटैक। ब्रेन अटैक को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जी, हार्ट अटैक को हार्ट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। जी, ब्लड सप्लाई होती है, वहां पर वो पोर्शन ऑफ द ब्रेन और द हार्ट, वो पोर्शन स्ट्रेस में आ जाता है और कभी कभी इंफाक्ट हो जाता है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो हार्ट में हो। अगर हार्ट में हो तो मायोकार्डियल इंफाक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। हुँ, अगर ब्रेन में हो उसको लकवे की बीमारी कहते हैं या फिर पैरालिसिस कहते हैं। वो हुँ, ब्रेन स्ट्रोक है, ये ब्रेन अटैक है। मतलब आप अगर अटैक वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो ब्रेन अटैक है हुँ, और ये हार्ट अटैक है। दोनों अटैक है या दोनों स्ट्रोक हुँ। हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक है। भी हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक दोनों भी एक चीज़ ही है। जी जी, इंटरचेंजेबल। जी जी। जी, तो डॉक्टर पांडे, आप ये बता रहे थे कि 80% लोगों को हार्ट अटैक होता है और उनको पता भी नहीं चलता। ये कैसे? इनफैक्ट अगर आप लिटरेचर देखेंगे या कभी गूगल सर्च करेंगे उसके भारत में ये स्थिति कुछ ज्यादा है। तो इसलिए 80% मैं ये मानता हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं। चूंकि मैं दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में बैठता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ जी। 80% हार्ट अटैक्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। हुँ, कहीं कोई सिम्टम नहीं आता है पेशेंट को, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं। ब्लॉकेज एक छोटा कारण हो सकता है, हुँ, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव ब्लॉकेज है, विथ टाइम ब्लॉकेज हो रहा है, तो हार्ट अपने आप को चला लेती है और उसमें हार्ट अटैक नहीं होता है। नॉर्मल वेसल में भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस समय का स्ट्रेस का सिचुएशन क्या है। जब मैं स्ट्रेस बोलता हूँ तो मैं फिजिकल स्ट्रेस से ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। जी। जो इमोशनल स्ट्रेसर्स हैं, भारत में चूंकि रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए इमोशनल स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं। आप जी, कभी भी गौर से देखिएगा, हमारी आकांक्षाएं रिलेशनशिप से इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं रिलेशनशिप से कि हमें दुख होता है और इमोशनली हम इमोशंस में चले जाते हैं। ये इमोशनल जो इमोशनल वे ऑफ गोइंग इनटू दिस इज अ वेरी मेजर रीजन ऑफ हार्ट अटैक। पहले आपको याद होगा, ये पहले के फिल्मों में दिखा देते थे कि कोई ऐसी बात सुन ली और ऐसे हार्ट पकड़ के बैठ गया और हार्ट अटैक हो गया। ऐसा हुँ, लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुँ, लगता था कि वो फिल्माया जा रहा है, ऐसे नॉर्मली थोड़ी होता है। ऐसा लोगों का ऐसा मानना था, वो बिल्कुल सच है। हुँ। ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है।
कोई भी इमोशनल ट्रॉमा हार्ट अटैक कॉज़ कर सकता है, कोई सडन ब्लॉकेज उसको इस्कीमिया कहते हैं। देखिए, इस्कीमिया का मतलब है जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई हुँ, और सडन स्पैज़म में वेसल्स चली जाती हैं बिकॉज़ ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। हुँ, और ये जो स्ट्रेस है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म है, हुँ, हुँ, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म का पहली चीज़ ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और आर्टरीज़ को कंस्ट्रिक्ट करेगा, स्पैज़म में भी जा सकती हैं आर्टरीज़। तो जो स्पैज़म में चली गई, बिल्कुल स्पैज़म मतलब बिल्कुल बंद हो गई, हुँ, अचानक उसको रिलैक्स करना पड़ता है। दिमाग जब तक रिलैक्स नहीं करेगा, इसीलिए उस समय वेगल स्टिमुलेशन बहुत काम आता है। आपको याद होगा हमने वेगस नर्व पे एक वो बनाया था। मैं बिल्कुल। आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से वापस जाके वेगल स्टिमुलेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। जी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस का एंटी स्ट्रेस या डिवाइंड या रिवाइंड या अनवाइंड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, जो आप अनवाइंड करेंगे, वो अनवाइंड वेगल स्टिमुलेशन से ही होगा। हुँ, वेगल स्टिमुलेशन, आप जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो ये सुन रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जानते हैं वेगल स्टिमुलेशन का वैल्यू क्या है। हुँ, वो पेशेंट का सबसे पहले यही ट्राई करते हैं कि वेगल स्टिमुलेशन करके स्पैज़म को हटाया जाए, ताकि हुँ, और फर्दर हार्ट डैमेज ना हो, जितना हो चुका है उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। हुँ, इसीलिए हुँ, वेगल स्टिमुलेशन किया जाता है। तो ये बातें सोचने वाली हैं, इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने दर्शक ये देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती है। हुँ, ये जीवन ही परमानेंट नहीं है। हुँ, कोई अगर ऐसी घटना हो भी गई, उसको बड़ी सहजता से लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत एक योग का देश है, जिसमें सहनशीलता सबसे पहले सिखाई जाती है। ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब में टॉलरेंस सिखाया जाता है। इसीलिए आप बहुत सी बातें ऐसी हो भी सकती हैं, इमोशनली चार्ज ना हो, तो आप अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, इसलिए अच्छा, इमोशंस होके भी मान लीजिए आप नाराज़ हो गए या गुस्सा हो गए, तो क्या वो जो जिस सिचुएशन में ये गुस्सा हुए हैं, क्या वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी गुस्सा होने से? अगर ठीक होती है, तो मैं तो बोलूँगा कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाइए, हुँ, थोड़ा-सा और ज़्यादा गुस्सा हो जाइए, ताकि वो सिचुएशन ही सुधर जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपने हुँ, देखा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इमोशनली अपने आप स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है और उसी को मर्दानगी कहते हैं, उसी को है। ये जो समझने वाले हैं वो समझ जाएँगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ, 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 आपको सहनशील बनना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी पद्धतियाँ बनाई गई हैं आपको सहनशील बनाने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो हार्ट अटैक जो है वो अ, अब आपने ये तो बता दिया कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन अटैक हो सकता है और बिना ब्लॉकेज के भी हार्ट अटैक हो सकता है, बिना ब्लॉकेज के भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो फिर बिल्कुल। अब बंदे ये समझते क्यों नहीं है कि ये हमें हार्ट अटैक आया? क्योंकि लोगों को ज़्यादातर अब 80% लोगों की आपने बात की है, तो 80% लोग ही ये समझते हैं कि मुझे हार्ट अटैक नहीं, मुझे गैस का दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है गैस का दर्द हुआ है। तो क्योंकि पता ही नहीं चलता, थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो नहीं हुआ, तो उसको पता ही नहीं चलता। तो फिर ऐसे हालात में हार्ट को नुकसान ना हो, ब्रेन को नुकसान ना हो, तो क्या करे बंदा? वो ठीक बोल रहा है। इनफैक्ट अगर सीवियर एसिडिटी के अचानक सिम्पटम्स आते हैं, हुँ, सीवियर गैस्ट्राइटिस के सिम्पटम्स आते हैं, या हुँ, अचानक आपको लगता है यहाँ से पसीना चल रहा है जबकि बाहर में ठंड है, हुँ, ये सब सिम्पटम्स होते हैं, बहुत सटल सिम्पटम्स होते हैं ये हार्ट अटैक के, बहुत सटल। हुँ, इसका मतलब है कोई ना कोई साइलेंट अटैक आया है। हुँ, तो इसलिए और यूजुअली क्या होता है, आप देखेंगे जहाँ पर हम हमारा तो खैर रोज़ का काम है, आप देखेंगे जहाँ पर ब्लॉकेज है हुँ, और ज़्यादा ब्लॉकेज है, वो जो आर्टरी जिस पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही है, वहाँ पर हार्ट अटैक नहीं होता है।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हार्ट अटैक बिल्कुल दूसरे जहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है, वहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर पांडे तो आप एक चीज़ मैं आपसे बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट पूछने वाला हूँ। अगर ये इस चीज़ का पता चल जाए तो मतलब काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। क्या मेडिकल साइंस को अभी तक इस बात की समझ आई है कि सिम्पटम से ये पता लग सके कि किस पार्ट में ब्लॉकेज है? नहीं, नहीं। सिम्पटम्स 20% लोगों में आते हैं, जो आप और अब तो बिल्कुल हिल-डुल नहीं पा रहे हैं। ऐसा सिर्फ 15 से 20% लोगों में होता है। हुँ, बाकी 80% में ये सिम्पटम्स नहीं आ सकते हैं, फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है। मैं वही हुँ, बोलना चाह रहा हूँ। और हार्ट अटैक में जैसे ऊपर चेस्ट पेन हो रहा है तो एलिवेटरी ब्लॉक है, आरसीए ये आप पूछना चाह रहे हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। हुँ, क्योंकि जो नर्व सप्लाई है, वो इतना ज़्यादा इंटरट्वाइंड है कि कहीं भी रेफर्ड पेन हो सकता है। आप देखिए कैनाइन टूथ में अगर हुँ, रेफर्ड पेन है, कैनाइन टूथ दाँत दर्द कर रहा है, ये हुँ, हुँ। संभव है कि हार्ट अटैक हो रहा है उस समय। अच्छा। ये संभव है। तो हुँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सिम्पटम बॉडी में अब जैसे जो हार्ट अटैक्स होते भी हैं, जो 20% की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे होते हैं? वो ब्लॉक्ड आर्टरीज़ में हो सकते हैं। ब्लॉक्ड आर्टरीज़ का मतलब है, कहीं कोई ब्लॉकेज जहाँ पर प्लाक है। प्लाक मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो ये बन जाते हैं, जो बाधित कि करते हैं ब्लड सप्लाई को। कीचड़ फँस गया वो जानिए जिसको। वो वो प्लाक आया था, वो प्लाक अचानक रप्चर कर सकते हैं हुँ, और रप्चर करके वो जहाँ भी रप्चर करेंगे, वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा और वो पूरा का पहले तो थोड़ा-सा ब्लॉकेज जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, हुँ, हुँ, ये हुँ, आर्टरी के यहाँ से और यहाँ से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स है, तब तो हुँ, मतलब यहाँ तक आ गई ना आर्टरी, पहले हुँ, ऐसी थी, अब हुँ, ऐसे हो गई है। हुँ, 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 अगर यहाँ पर रप्चर हो गया, हुँ, मान लीजिए, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा और आगे ब्लड फ्लो में रोक देगा उसको। हुँ, 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 वो जो है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक और वही 20% लोगों में होता है। हुँ, 80% लोगों में हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। ये बड़े कम लोगों को पता है। हुँ। इसीलिए हमारा वीडियो भी बनाने का मकसद ये है कि लोगों के जीवन में हम अपने माध्यम से क्या हम कुछ डिफरेंस ला सकते हैं? क्या हम उनके जीवन में थोड़ी-सी खुशियाँ भर सकते हैं? थोड़ा-सा नॉलेज देके ये कर सकते हैं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। तो डॉक्टर पांडे पेशेंट इज़ मोर 80% इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। 80% लोगों जिनमें साइलेंट हार्ट अटैक अटैक आता है, वो कैसे पता करें कि उनको हार्ट अटैक आया था? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक हाँ, आया है। वो तो हाँ। अपने आराम से रूटीन चला रहे हैं। वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं जी, जाते। पता करना बहुत मुश्किल है। हाँ, पता करना बहुत मुश्किल है। बेस्ट ये है आपको अपने अपने आप को करने के लिए एक टेस्ट करना चाहिए। वो टेस्ट फुटबॉलर्स बहुत करते हैं। अभी फुटबॉल का सीज़न चल रहा था, इसीलिए हुँ, बातें होती हैं। फुटबॉलर्स क्या करते हैं कभी आपने देखा होगा, वो थोड़ा बहुत जॉग करते हुए चलते हैं, फिर अचानक दौड़ने लगते हैं, फिर एक बार रुक के फिर थोड़ा जॉग करते हुए चलते हैं, फिर अचानक दौड़ने लगते हैं। हुँ, 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 इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। हुँ, 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 अगर हुँ, आप ये कर पाते हैं, हुँ, अचानक हुँ, चल रहे हैं, फिर अचानक तेज चलने दैट मीन्स आपका ठीक है, इस्कीमिया नहीं है। जो लोग हुँ, मॉर्निंग वॉक करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, मैं उनको भी आह्वान करूँगा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान थोड़ी दूर तक नॉर्मल चाल में चलें, फिर अचानक तेज कर लें, थोड़ी देर तक 1 मिनट तक जैसे तेज कर लें और फिर उसके बाद रुक जाएँ, फिर नॉर्मल चाल में चलें। अगर मान लीजिए कोई है, तो ब्लॉकेज खोलने के ये तरीके हैं। हुँ, मान लीजिए कोई ब्लॉकेज है, धीरे-धीरे ये ब्लॉकेज भी खुल जाएगा क्योंकि आप ये जब आप स्ट्रेस करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट बढ़ जाता है। हुँ, ज़्यादा हुँ। ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को।
जी। ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट में कैसे आएगा? ब्लड सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा बिकॉज़ आरबीसी ही ऑक्सीजन हुँ, लेके जाती है, हुँ, तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। जहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ पाई, वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड मीट हो गया। जहाँ पर हुँ, ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ पाई, वहाँ हुँ, पर ऑक्सीजन डिमांड मीट नहीं हुआ हुँ, और चेस्ट पेन होना शुरू हो गया। तो थोड़ा बहुत चेस्ट पेन, फिर उसके बाद रुक जाएगा चेस्ट पेन। तो मान लीजिए कोई ब्लॉकेज है या कोई उस समय ब्लॉकेज बन रहा है, वो ब्लॉकेज डिसलॉज भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। धीरे-धीरे, एक दिन में ठीक नहीं होगा, एक दिन हुँ, में ठीक नहीं होगा। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये भी करना पड़ेगा, लाइफ़स्टाइल भी सुधारना पड़ेगा, ठीक डाइट पे आना पड़ेगा, ठीक एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, ठीक प्राणायाम करना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसे करने पड़ेंगे और प्लस अदरक खाना पड़ेगा और लहसुन खाना पड़ेगा दाँत से वो करके, तभी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। मान लीजिए कोई ब्लॉकेज है, अगर आर्टरी को चौड़ा करना है, तो अदरक और लहसुन हुँ। बहुत अच्छे उपाय, सरल उपाय हैं, उस ब्लॉकेज को ये बड़ा कर देता है, तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे चालू हो जाती है और हार्ट अटैक अगर होने वाला भी होगा, तो प्रिवेंट हो जाता है। तो जितने लोग वो टैबलेट लेके चलते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जिन हुँ, लोगों उन लोगों को मालूम है, जो लोग चेस्ट पेन से ग्रसित हैं, वो ये जेब में टैबलेट लेके चलते हैं, जीभ के नीचे कि रखने वाली। जैसे ही चेस्ट पेन होगा, मैं जीभ के नीचे रख लूँगा, वो हुँ, अदरक लेके चलें हुँ, और अदरक उसी समय वो करके खाएँ, उनको बहुत फ़ायदा होगा उससे और आप आप अगर टैबलेट खाना चाहें, तो टैबलेट भी खाएँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ मैं, हुँ। लेकिन आप साथ-साथ अदरक ज़रूर रखें और अदरक क्या करेगा कि आपके वेसल्स को चौड़ा कर देगा, उसी वक़्त ताकि ब्लड सप्लाई आपका उसी 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 वक़्त नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है और मुँह से साँस लेना बंद करें, नाक से साँस लेना शुरू करें। अगर आप हुँ, नाक से साँस लेते हैं, आप नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे बना रहे हैं। हुँ, इसीलिए जब लोग विपासना में जाते हैं, आपने देखा होगा, विपासना में जाने से पूरी शक्ल बदल जाती है। हुँ, अगर कोई 10 दिन विपासना में गया, उसकी पूरी शक्ल बदल जाती है। जानते हैं क्यों? हुँ। क्योंकि आप ज़ुबान यूज़ नहीं कर रहे हैं। कैसे हम और विपासना? आप हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत हम तब कर सकते हैं जब साँस मुँह से बाहर आएगी। हुँ, अगर हमने बोलना बंद कर दिया, तो नाक से आप साँस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे हुँ, और जब भी नाक से लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। हुँ, नाइट्रिक ऑक्साइड नाक से नोज़ ब्रीदर्स का ठीक होता है। जो लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं, जिनको लगता है जो टीनेजर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, टीनेजर्स आजकल मैं देखता हूँ दाँतों में ब्रेसेस लगाते हैं क्योंकि उनके दाँत थोड़े से अपटर्न होते हैं। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, आप मुँह बंद करिए, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो साँस लेने के लिए हो, बंद करिए, नाक से साँस लेना शुरू करिए और च्यू करने वाली चीज़ें खाइए। हुँ। जैसे मैं आपको दिखा ही दूँ, जैसे ये, नारियल। इसको नारियल कहते हैं। हुँ। आप देखिए मैं जब ट्रैवल करता हूँ, तो मैं चिप्स लेके नहीं चलता हूँ, मैं ये लेके चलता हूँ। मैं आपके साथ ट्रैवल किया हूँ। मुझे पता है हमने जी, खरीदा है। जी। तो आप ये क्यों नहीं खा सकते? हुँ, अगर आपको कुछ खाना ही है, तो आप ये क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ये आप च्यू करेंगे। आप देखिए नारियल मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि दुनिया में जो लोग वैभवशाली हैं, वो सोचते हैं हर चीज़ का जूस बना लें। हुँ, ये करते-करते इंसान का भी जूस बना देते हैं। हुँ, बात ये है, ये एक ऐसा फ्रूट है इसका आप जूस नहीं बना सकते। हुँ, इसको आपको खाना ही पड़ेगा हुँ, हुँ, और हुँ, कोई इसमें चारा नहीं। हुँ, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि नहीं आज अच्छा अच्छा ये भी नहीं है कि आपने अगर बहुत च्यू नहीं किया तो आप अंदर निगल ही नहीं सकते हैं, आपको बाहर थूकना पड़ेगा। बिल्कुल। आप उसको टैबलेट फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, हुँ, जो हम बाकी संतरे-वंतरे के साथ कर लेते हैं, कहीं ना मतलब पूरा ही निगल लेते हैं। हुँ, ये आप नारियल के साथ नहीं कर सकते हैं।
ये आपको चूक करना ही पड़ेगा। तो जिन जिन बच्चों के ब्रेसेस हैं, मैं उनको बोलूँगा आप नारियल खाना शुरू करो, ब्रेसेस की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। और ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे नाक से साँस लेने की। हुँ, नाक से आप साँस लेंगे, विपासना में जाएँगे, विपासना में बोलना मना है, आप हुँ, बोल नहीं सकते। जी, इशारों में बात करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ़ साँस लेते हैं 10 दिन और 10 दिन में पूरी शक्ल बदल जाती है। हुँ, वैसे भी लोग 1 मिनट में 14 से 16 बार साँस लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर अपनी साँस को आप वॉच कर रहे हैं, 24 घंटे में आपने 1 घंटे भी अपनी साँस को वॉच किया, तो कोशिश करिए कि 8 से कम बार साँस लें 1 मिनट के अंदर। अगर कोई ना बहुत बड़ा टूल है ये, इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन से सबसे विपासना इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हुँ, मैं 2 मिनट लेके जो लोग इंटरेस्टेड हैं विपासना के लिए उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जी, दिमाग तेजी से या तो पास्ट की तरफ भागता है हुँ, या फ्यूचर की तरफ भागता है। जी, प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। तो हुँ, प्रेजेंट में क्या चीज़ है? साँस, गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा फंडा दिया था। हुँ, प्रेजेंट में आप साँस ले रहे हैं, आप साँस को वॉच करिए। तो हुँ, साँस को वॉच करने को और कुछ नहीं बोलने को विपासना कहते हैं। हुँ, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं आप अपने साँस को वॉच करिए, दैट्स इट। आपकी गति, स्थिति दोनों चेंज हो जाएगी। हुँ। तो जिन लोगों जी, को हार्ट अटैक आया है और वो साइलेंट हार्ट अटैक है, डॉक्टर पांडे, तो वो जी। मतलब उन मैं मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि उनको पता कैसे चलेगा कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया है? ये थोड़ा क्लियर कर दें। उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रॉपटी वगैरह है, हुँ, हुँ, कई ब्लड टेस्ट हैं, वो उनको मिल जाएगा। तो ये टेस्ट जैसे करवाएँगे मालूम तो हो ही जाएगा कि हुँ, अभी-अभी हार्ट अटैक मतलब हार्ट ट्रॉपटी बढ़ जाता है। हुँ, तो ये छोटे-छोटे लैब टेस्ट हैं, जो ये सारा कुछ बता सकते हैं। ईसीजी बता सकती है। हुँ, ईसीजी से आप आगे बढ़ के स्ट्रेस थैलियम बता सकता है। हुँ, हुँ, एंजियोग्राफी नहीं बताएगा। एंजियोग्राफी में सिर्फ ब्लॉकेज पता चलता है, कि हुँ, कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं है और वेसल कंप्लीटली ब्लॉक्ड है कि पार्शियली ब्लॉक्ड है। बस इतना ही एंजियोग्राफी में पता चलता है। लेकिन ये जो छोटे टेस्ट हम समझते हैं, ये देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। वो हुँ। एक ये कहावत थी। ये बहुत दूर तक जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जी, तो डॉक्टर पांडे आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर किसी को साइलेंट हार्ट अटैक आता है या किसी को लगता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जैसे आपने बताया कि ऐसे उसके टेस्ट हो जाते हैं और ऐसे जेब में अगर अदरक लेके बंदा हमेशा जेब में घूमता है, तो उनको जो है वो हार्ट अटैक अगर आता भी है तो वो मौके पे जो है वो ब्लड वेसल्स को खोलने में भारी मदद करता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी और धन्यवाद और मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा आप अपना ख़्याल रखें। हम हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कभी भी हो, आप अपना ख़्याल रखें और अपने में सहनशीलता बढ़ाएँ। जी, 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 जी। ज़रूर, धन्यवाद। मेरी तरफ से भी यही गुज़ारिश है दर्शकों में कि वो सहनशीलता बढ़ाएँ और नाक से साँस लेने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो डॉक्टर पांडे ने बताई है उसको ज़रूर अपनाएँ। विपासना में जाएँ, अगर 1 दिन भी अगर विपासना में अगर हफ़्ते में अगर बिताना शुरू करते हैं तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है और उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर पांडे के द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई है, वो फटाफट से फ़ोन उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ये बीमारी हार्ट अटैक जो है वो कॉज़ दुनिया में नंबर 1 डिज़ीज़ में अगर किसी का नाम आता है, तो उनमें से सबसे ऊपर की डिज़ीज़ में से हार्ट अटैक का भी है और इससे लाखों करोड़ों लोग की वर्ल्ड वाइड जान जा रही है।
क्या पता आपकी शेयर की हुई वीडियो कोई किसी के हाथ लगे, देखे और वो अपना जीवन बदल ले। हार्ट अटैक से भी बच सकता है, औरों को भी बचा सकता है और अपने उपाय करके अपनी ज़िंदगी सुधार के, अपना परिवार सुधार के, अपना समाज सुधार के, अपने देश की, कौम की सेवा कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।